दोस्तों 29 दिसंबर 2023 को आप लोगों का क्लास 12th हिस्ट्री का प्री बोर्ड का एग्जाम है। मैं अपने सेंटर में हर चैप्टर के तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं और कह रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को कि इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप किसी चौथे क्वेश्चन को याद करें और समझें। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हर चैप्टर में से, तो आप लोग भी इन 3 क्वेश्चन को करें। मेरे नोट्स में से प्लेलिस्ट में आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पोल साइंस और हिस्ट्री के नोट्स की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन अपने नोट्स में से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता पर नोट लिखो तथा इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में लिखो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो केंद्र हैं उसके बारे में भी सेपरेट आप लोगों से पूछा जा सकता है और सारे के सारे केंद्रों के बारे में आपको छोटी छोटी जो बातें होंगी वो जरूर याद रखने वाली होगी। तो आंसर है आपका, इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभ में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब ये सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यता सिंधु घाटी तक सीमित थी। अंत इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम दिया गया। अंत में इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया और इन 3 नामों से इसको जाना जाता था। अब आ जाइए इसके केंद्र के ऊपर। देखो जहां पे समझाने वाली बात होगी ना मैं वहां पे समझाऊंगा। अब आ जाइए काल निर्धारण। कह रहा है कि यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व पुरानी है। इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। पहला है हड़प्पा। कह रहा है यह पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। याद रखना, दयाराम साहनी ने की और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। 1923 में इसका नियोजित उत्खनन आरंभ हुआ और हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया, यानी कि 2 टीले। आगे की लास्ट की लाइन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे लिखी हुई मोहरे अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा में मिली है, यानी कि हड़प्पा जो स्थल है, जो केंद्र है, वहां से अभिलेख युक्त मोहरे ज्यादातर मिली है। तो ये था हमारा हड़प्पा। दूसरा आ जाइए मोहनजोदड़ो। कह रहा है ये भी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। हालांकि सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। यानी कि सबसे पहले क्या खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है आपका मोहनजोदड़ो। आगे कह रहा है मोहनजोदड़ो को टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को टीला भी कहते हैं। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की। किसने करी? आर.डी. बनर्जी ने की। यहां पर विशाल स्नानगाह, विशाल अनागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति, सांड की मूर्ति और कपड़ों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में इतनी सारी चीजें मिली हैं, इसलिए यह विशेष है। लेकिन हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल केंद्र है हमारा। अब आ जाइए चुहुंद्रो। कह रहा है इसकी खोज एम.जी. मजुमदार ने की। एम.जी. मजुमदार ने की। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यह मनके, सीप तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चुहुंद्रो मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चुहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें मिली है। वर्गाकार ईंटें भी मिली है। एकमात्र स्थल था जहां पर वर्गाकार प्रकार की ईंटें मिली है। आगे चौथा स्थल लोथल। कह रहा है
लोथल की खोज डॉक्टर एस आर राम ने की। लोथल की खोज डॉक्टर एस आर राम ने की। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्थल पश्चिमी एशिया में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, व्यापार हुआ करता था यहाँ पे। 5वां पॉइंट, कालीबंगा यानी कि चूड़ियों बनाने के लिए फेमस था ये, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कह रहा है कि ये राजस्थान में है। इसकी खोज एक घोष ने की। किसने करी? एक घोष ने की। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहां से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्निकुंड, अनागार आदि यहां से प्राप्त हुई है और कालीबंगा में चूड़ियों का काम अधिक होता था। 6वां पॉइंट, बनावली। कह रहा है कि यह क्षेत्र हरियाणा में है। इसकी खोज आर एस विष्ट ने की। यह शहरी सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी, ये जो केंद्र था, ये शहरी केंद्र था, शहरी सभ्यता थी। 7वां पॉइंट, धोलावीरा। कह रहा है भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित यह पुरातत्व स्थल है। इस पुरातत्व स्थल को शंभुदान गढ़वी ने 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं। ये थे 7 केंद्र हड़प्पा सभ्यता के, और इन केंद्रों से हमें मालूम चलता है कि कहां पर कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं और कौन सा केंद्र किन चीजों के लिए विशेष था, प्रमुख था। इन 7 केंद्रों को प्लीज अच्छे से आप लोग याद करना, और पॉइंट्स में जो नाम दिए गए हैं कि एक घोष, जो भी नाम है इनके, प्लीज उसको आप अच्छे से याद जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैंने अपने नोट्स में सिर्फ 13 क्वेश्चन करवा के इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाएं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अब आ जाइए जी, 4 क्वेश्चन है ये, लेकिन आंसर एक ही मिलेगा आपको नीचे। एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के किस तरीके से पूछ लेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने मेहनत करी है क्वेश्चंस के ऊपर कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 1 मिनट। ये पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। पुरातात्विक हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्न तत्वों का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे किन किन विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? यानी कि किस प्रकार से मालूम चलता है कि हड़प्पा का जो समाज था उसमें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की थी। भाई कहाँ पे कैसे लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, रहन सहन कैसा था उनका, व्यापार कैसा करते थे, क्या चीज़ थी, क्या तत्व हैं उनके कि जिससे कि मालूम चले कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विक किन विधियों का प्रयोग करते थे, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे कि जिससे कि मालूम चल सके कि इनकी सामाजिक और आर्थिक जो दशा कैसी है। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा काल की सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने में पुरावस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? पुरावस्तुएं। पुरावस्तुओं का मतलब मानव कृतियां, यानी कि मानव किन किन सामानों का प्रयोग किया करते थे, कैसे कैसे बनाते थे, किस तरीके का सामान हुआ करता था जिससे कि मालूम चले इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं, तीसरे वाले को। हड़प्पा काल की सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने में पूरा वस्तुएं किस प्रकार सहायक होती हैं, वर्णन कीजिए। अब आ जाइए चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि पूरा वस्तुएं मानव कृतियां, यहां मैंने ब्रैकेट करके लिख दिया है, मानव कृतियां हड़प्पा काल की सामाजिक विभिन्नताओं के अंतर को पहचानने में किस प्रकार सहायक होती है, वर्णन कीजिए। इन चारों क्वेश्चन में आप लोगों को यह मालूम चल गया होगा कि
हमें सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को पता लगाना है और जो पुरातात्विक थे वो किन विधियों का इस्तेमाल करते थे इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। इन सारी चीज़ों को जानने का मतलब सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को जानने के लिए। तो आंसर पे आते हैं। आंसर कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने हड़प्पा संस्कृति के लोगों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं जानने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया है। तो पहली विधि है समाधान विधि। कौन सी विधि? समाधान विधि। कह रहा है कि पुरातात्विक विदों ने समाधान विधि का प्रयोग करके हड़प्पा संस्कृति की विभिन्नताओं को जानने की कोशिश की है। समाधान विधि से हड़प्पा सभ्यता को जानने की कोशिश की है। कई कब्रों में उन्हें धन, अब कब्रों की बात हो रही है, जिन मतलब कब्रों के अंदर जो शव हुआ करते थे उनके पास, उनके समीप धन संपत्ति प्राप्त हुई है, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया, किन्होंने पुरातात्विक विदों ने अनुमान लगाया कि ये शव राजकीय शव थे। यानी कि उस समय के हड़प्पा काल में जो राजा महाराजा थे उनके शव थे। राजा महाराजा का मतलब अमीर, उनके शव थे। कुछ कब्रों में आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले और सैकड़ों की संख्या में मनकों से बने आभूषण मिले हैं। और कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो शव और शवों के पास जो सामान रखे गए थे, एनसीईआरटी की बुक में यह है कि वो सामान उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रिय हुआ करते थे। इसलिए जब वो व्यक्ति का निधन होता था, वो व्यक्ति मर जाता था, तो उस व्यक्ति के पास समीप वो उससे रिलेटेड उसकी प्यारी चीज़ें को रख दिया जाता था कि वो उससे बहुत ही स्नेह करता है। तो इसलिए कब्रों में वो सामान रखे जाते थे। अब जहाँ पे धन संपत्ति मिली है तो उसके लिए अनुमान लगा लिया गया है कि ये राजा महाराजाओं यानी कि राजकीय घराने के लोग जो थे वो उनकी मृत्यु होती थी तो ये धन मिला करते थे। अब देखिए तांबे के दर्पण की बात की गई है तो एक नॉर्मल व्यक्ति होगा एक नॉर्मल हड़प्पाई व्यक्ति होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, तांबे के दर्पण उसका लिए बहुत प्रिय होगा तो उसको वहां पर रख दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी विधि, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता समझ रहे होगे आप लोग? विलासिता का मतलब कह रहा है कि पुरातात्विक मोटे तौर पर विलासिता की वस्तुओं की और आम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। अब विलासिता की वस्तुओं की बात अगर मैं कहूं, तो मैं अगर आप लोगों का एग्जाम्पल के तौर पे कहूं तो आजकल का लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो खान पीन को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। शाही खाना जो लोग खा रहे हैं, पैसा अच्छा खर्च कर रहे हैं, तो विलासितापूर्ण भोजन वो लोग कर रहे हैं। और एक व्यक्ति है जो नॉर्मल खाना खा के अपने आप को जीवित रख रहा है तो उस खाने को विलासिता भोजन हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट पर। कह रहा है कि पहले वर्ग में सामान्य पदार्थ जैसे चक्की, सुइयां, बर्तन आदि ये वस्तुएं हर जगह पाई गई हैं। कह रहा है आगे, पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो कम प्राप्त हुई हैं क्योंकि ये जटिल तकनीक से बनी होती थी। अब भाई कम प्राप्त हुई हैं तो यानी कि वो महंगी होंगी। आगे उदाहरण के लिए फ्यांस के बने बर्तन जिन्हें कीमती माना गया है क्योंकि फ्यांस बनाना कठिन है। फ्यांस बनाने के लिए घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपा पदार्थ आदि की जरूरत होती थी, इसलिए फ्यांस महंगा होगा और ये हर जगह नहीं मिलता होगा। यानी कि वस्तुओं के आधार पर पुरातात्विक विदों ने निर्णय लिया कि कौन सी वस्तु कीमती थी और कौन सी वस्तु कीमती नहीं थी। तो इन दो विधियों के माध्यम से हड़प्पा समाज की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां मालूम चलती थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 3, इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन जो मेरे को करवाने हैं, यानी कि मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 13, मैंने अपने स्टूडेंट को भी यही 3 क्वेश्चन दिए हैं याद करने के लिए इस चैप्टर में से। बाकी सारे चैप्टर्स करवाने के बाद फिर से उनके डाउट लूंगा और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे मैचिंग, वो सारे उनके ऊपर डिस्कशन होगा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इस सभ्यता का अंत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। ये 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं और इसका इन चारों का मतलब यही है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सीधा आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा समाज के विनाश के लिए अनेक कारण बताए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार 1800 ईसा पूर्व इस सभ्यता का अंत शुरू हो गया। इस सभ्यता के विनाश के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला, बाढ़ का आना। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की विनाश का कारण वहां भीषण बाढ़ थी और बार बार बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। पॉइंट बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, भूकंप के कारण विनाश। अनेक विचारकों का मानना है कि सभ्यता के अंत का कारण भूकंप था। भूकंप ने समस्त नगर को अपने में समा लिया, यानी कि अपने अंदर ही समा लिया। तीसरा पॉइंट, नदियों का सूख जाना और अपना मार्ग बदल लेना। अब व्यक्ति, पानी अगर देखा जाए तो पानी है तो व्यक्ति है, पानी नहीं तो पानी के बिना व्यक्ति मर जाएगा। तो कह रहा है कि अनेक विचारकों का हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण नदियों में बाढ़ का आना। भाई नदियों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। और नदियों का रास्ता बदल लेना। अब बाढ़ आई और जहां ये लोग रह रहे थे, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया और इनको बहा के अपने साथ ले गई। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं ये। तो कह रहा है कि नदियों का रास्ता बदल लेना था। पानी की कमी के कारण लोगों ने ये जगह छोड़ दी, और ये भी कहा जाता है कि पानी की कमी के कारण वो जगह ही उन लोगों ने छोड़ दी। चौथा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का मानना है कि जलवायु में आए बदलाव के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क हो गई, अकाल पड़ने लगे और जनसंख्या कम होने लगी, यानी कि धीरे धीरे लोग मरने लगे। अब जलवायु परिवर्तित हो गई, कहने का मतलब सर्दी, अगर मैं एग्जांपल की सर्दी, गर्मी, फिर बरसात, मौसम का कुछ मालूम ही नहीं चल रहा, तो इसमें क्या हुआ, लोग बीमार पड़े और मरना स्टार्ट हो गए। पांचवा पॉइंट, आर्यों के आक्रमण। कह रहा है कि अनेक विद्वानों का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, जिससे इस सभ्यता का पतन